नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अला फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतुन यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक व ला तुहलिकना बिअज़ाबिक व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामि व मिन सय्यिल अस्क़ाम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अज़हबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम अक़साम की तारीफ़ात व तमहीदात उसी खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समावात के लायक व ज़ेबा है जिस रब्बे कायनात ने हमें अशरफुल मखलूक़ात में पैदा फरमा कर उस अज़ीम हस्ती का उम्मती बनाया जिसका नाम इसमें गिरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुख्तसर से हम्द व सना के बाद बेहद दुरूदों की बारिश उस आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर आक़ाए मदनी ताजदार मदीना सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए
बहैसियत मुअल्लिम, बहैसियत रसूल बनाकर मबूस किया, ताकि उम्मत मुस्लिमा जिस मकासिद के तहत दुनिया के अंदर भेजी गई है उस मकासिद की रहनुमाई बमुताबिक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के हो। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर गामज़न रखे। तो आज मेरे खुतबे का उन्वान तरबियत औलाद है। तरबियत औलाद जिसकी तालीम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को दी, और हर वालिदैन के लिए बमुताबिक दीन इस्लाम अपनी औलाद की तरबियत करना दीन इस्लाम ने इसे वाजिब करार दे दिया कि तमाम वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत जो है कुरान और हदीस के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक उनकी तरबियत करे, ये उन पर फ़र्ज़ है। और इसी के ताल्लुक़ से मेरा उन्वान भी है। तो सामीने किराम, जैसा कि हर वालिदैन के पास उनकी औलाद उनके लिए अमानत होती है, उनके पास अल्लाह ताला ने ये अमानत उन्हें अता की है, और उसकी तरबियत उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। जो वालिदैन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुनियादी जिम्मेदारियां आयद की, उन जिम्मेदारियों में से एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस औलाद की तरबियत भी है। उनके बच्चे उनके रियाया होते हैं और उनके जिम्मेदार भी। यानी बच्चों की जो जिम्मेदारी है, जो रियाया है, वो वालिदैन पर वाजिब है कि उनकी तरबियत वो इस्लाम के मुताबिक करे, ताकि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद की है, वो उस जिम्मेदारी के ताल्लुक से जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे पूछताछ करेगा, उस जिम्मेदारी में कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर वालिदैन को इस जिम्मेदारी को समझने की तौफीक अता फरमाए, और उसके साथ साथ उनकी खैर खवाही करना, यानी औलाद के लिए खैर खवाही करना, और अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक उनकी इस्लाह, उनकी तरबियत करना तमाम वालिदैन पर वाजिब है। उनकी इस्लाह दीन के मुताबिक हो, उनकी तरबियत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हो, ये उन पर वाजिब है, जिसे दौर हाजिर के अंदर मुस्तहब भी नहीं समझा जाता। इस दौर के अंदर इस जिम्मेदारी को मुस्तहब यानी सवाब भी नहीं समझा जाता, जिसको इस्लाम ने वालिदैन पर फर्ज किया कि एक बुनियादी जिम्मेदारी है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वालिदैन की कि उनकी इस्लाह और तरबियत अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हो, और उसी तरबियत को, उसी जिम्मेदारी को दौरे हाजिर के अंदर मुस्तहब यानी सवाब भी नहीं समझा जाता। तरबियत तो अक्सर वालिदैन करते हैं, अक्सर और बेशतर वालिदैन तरबियत करते हैं दौरे हाजिर के अंदर। उम्मत मुस्लिमा के वालिदैन तरबियत तो जरूर करते हैं, लेकिन उनकी तरबियत जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरखिलाफ होती है। तो इसी तरह आगे बयान फरमाया कि वालिदैन को यह बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए, और इस बात पर गौर व फिक्र भी करना चाहिए कि वालिदैन पर सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी औलाद को अच्छा लिबास पहनाए, उम्दा लिबास मुहैया करे, उन्हें अच्छा खाना मुहैया करे, उनका जो है दौरे हाजिर के अंदर उनकी जिंदगी में उनका मुस्तकबिल रोशन करे दुनियावी लिहाज से। ये जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि असल जिम्मेदारी उन पर यह आयद होती है कि वो उसे वो अखलाक सिखाएं जिस अखलाक की तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी, और उन अखलाक की तालीम अपनी औलाद को उनकी तरबियत में वो अखलाक सिखाएं जिस अखलाक के बारे में एक शख्स
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया। सवाल किया, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे? तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, क्या आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में मालूम नहीं है? फिर उस शख्स ने यह सवाल किया कि मैं इस सवाल को लेकर आपके पास आया हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे। तो जवाब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान जैसे थे। कुरान एक अजीमुश्शान किताब, एक अजमत वाली किताब, जिसे अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, और एक ऐसी किताब जिस किताब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकम्मल रहनुमाई की, उम्मत मुस्लिमा की मुकम्मल रहनुमाई की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उस जैसे अखलाक किसके थे? मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बहरहाल हम उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन्होंने जो अमल किए, जो उनके अखलाक थे, उन्हें हम अपनी जिंदगी में उन अखलाक को लाने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी तालीम हम अपनी जिंदगी के अंदर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो वालिदैन की जिम्मेदारी उनके अखलाक, उनकी तरबियत दीन के मुताबिक हो, यह जिम्मेदारी है और सबसे अहम जिम्मेदारी है ये। इस जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछताछ करेंगे, बाज पुरस होगी इसके मुतालिक कि मैंने तुम्हें जिम्मेदार बनाया था, मैंने तुम्हें औलाद अमानत के तौर पे अता की थी, तुमने इस जिम्मेदारी को कितना निभाया, तुमने इस जिम्मेदारी में अपना कितना रोल अदा किया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर सूरह तहरीम में आयत नंबर 6 में बयान फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वाले लोगो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तुम अपने आप को और उसके साथ साथ अपने अहल-ए-आल को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आगे बयान फरमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, जिस पर तंद खवा और सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर है। उस अजाब से तुम सबसे पहले अपने आप को बचाओ और उसके बाद अपने अहल अयाल को बचाओ। आगे बयान फरमाया, जो इरशाद अल्लाह उनको फरमाता है, यानी जो अल्लाह उनको हुक्म देता है, मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, जो अल्लाह ताला उन फरिश्तों को हुक्म देता है वो उसकी नाफरमानी नहीं करते। उस अजाब पर, उस जहन्नम के अजाब पर जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, उस पर अल्लाह ताला ने सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो अल्लाह की नाफरमानी हरगिज नहीं करते। अल्लाह उन्हें जो हुक्म देगा वो उसकी फरमा बदारी करेंगे, उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे। और आगे बयान फरमाया, मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, और उन्हें जो कुछ हुक्म मिलता है वो उसे बजा लाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म उन फरिश्तों को मिलता है वो उसे बजा लाते हैं, उस पर वो फरमा बदारी करते हैं, उस हुक्म को बजा लाते हैं। तो आयत मुबारका बयान करने का मकसद ये है कि इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुमिनों को उनकी अहम जिम्मेदारी याद कराई कि उनकी अहम जिम्मेदारी क्या है। उस जिम्मेदारी के मुतालिक बयान फरमाए, वो जिम्मेदारी ये है कि वो अपने साथ साथ अपने अहल व अयाल की भी इस्लाह और तरबियत का एहतमाम करे। अगर अपनी तरबियत की है, अपनी इस्लाह की है, साथ में अपने अहल व अयाल की भी तरबियत और इस्लाह कर ले।
अपनी बीवी की भी इस्लाह करे, अपनी औलाद की भी इस्लाह करे, जो उस पर जिम्मेदारी आयद की गई है। लेकिन दौरे हाजिर के अंदर अफसोस तो इस बात का है कि वालिदैन नमाज तो अदा करते हैं, फजर नमाज भी अदा करते हैं, जोहर, असर, मगरिब, इशा, पंजगाना नमाज की अदायगी तो है। फजर के वक्त में उठकर नमाज की अदायगी करते हैं, लेकिन साथ में उसकी औलाद में से अक्सर बेटे जो है उस वक्त सोए होते हैं। खुद नमाज पढ़ रहा है, यहां तक कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को यह भी तौफीक दी, वो तहज्जुद गुजार भी हैं, यानी तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं, लेकिन साथ में खुद तो नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन बेटा सोया हुआ है, बेटा नमाज से महरूम है। लगभग जब 9 या 10 बज जाए तो बेटे की जाग आ जाती है। और उसके बाद इसी के ताल्लुक से कल कयामत के दिन यही औलाद अपने वालिदैन को गरेबान से पकड़कर अल्लाह के सामने पेश करेगी। अल्लाह ताला से ये औलाद सवाल करेगी, रब्बा दुनिया के अंदर तो मेरे वालिदैन या मेरा वालिद नमाज तो पढ़ता था, लेकिन मुझे नमाज का कभी हुक्म नहीं दिया, मुझे नमाज पढ़ने के लिए कभी नहीं जगाया, मुझे नमाज पढ़ने के लिए कभी अपने साथ मस्जिद तक नहीं लेकर गया। आज जो मेरे लिए जो फैसला होगा उसी फैसले को जो है मेरे वालिदैन पर भी आयद करना। रब्बे काबा की कसम, खुद नमाज पढ़कर हम कामयाब नहीं हो सकते। खुद नमाज पढ़कर अगर हमारे घर के अंदर बीवी सोई है, बच्चे सोए हैं, हम खुद नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद गुजार हैं, अमले सालिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन औलाद इस चीज से महरूम है, तो कल कयामत के दिन इसके ताल्लुक से बाज पुरस हो जाएगी। अल्लाह के सामने मुजरिम ठहराए जाएंगे, अल्लाह के सामने एक मुजरिम की तरह हमें पेश आना होगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आयद की वो अपने बच्चों को भी उनकी इस्लाह और तरबियत दीनी अमूर के मुताबिक करनी है। तो इसमें अल्लाह ताला ने मुमिनों को उनकी जिम्मेदारी याद कराई कि तुम सबसे पहले अपने आप को बचाओ और उसके साथ साथ अपने अहलो अयाल को भी बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। आगे बयान फरमाए कि अपनी अहलो अयाल की भी इस्लाह तरबियत का एहतमाम करें ताकि वो सब के सब जहन्नम के अजाब से बच जाए। आज अक्सर इंसान अपने आप को ही बचाना चाहता है, अपने आप को ही जहन्नम के अजाब से बचाना चाहता है। अहलो अयाल जहन्नम में क्यों ना चला जाए? क्योंकि अगर हम अपने अहलो अयाल को उस जहन्नम के अजाब से बचाना चाहते तो रब्बे काबा की कसम हमारी औलाद, वालिदैन की जो औलाद है उनकी तरबियत दीन के मुताबिक होती। अगर वालिदैन उन्हें बचाना चाहते तो 7 साल की उम्र में उन्हें नमाज का हुक्म देते, उन्हें नमाज, जब वो मस्जिद की तरफ रवाना होते तो उन्हें अपने साथ लेकर चलते नमाज पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें भी नमाज की आदत हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो, उसे अपने साथ लेकर चलो, उसे नमाज सिखाओ इस 7 साल की उम्र में। लेकिन दौरे हाजिर के अंदर जब 25-50 साल का भी हो जाए, रब्बे काबा की कसम वालिदैन को टस का मस नहीं होता कि हम पर भी अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी आयद की नमाज सिखाना, उसे रोजा सिखाना, उसे ज़कात के ताल्लुक से दीन इस्लाम के मुताबिक उसकी रहनुमाई करना, इस्लाम के जो बुनियादी अरकान है वो उसे सिखाना, ये जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होती। और इसी जिम्मेदारी के ताल्लुक से कयामत के दिन हम अल्लाह के सामने मुजरिम बन जाएंगे। तो इस हदीस मुबारक, आयत मुबारक के अंदर इसकी तशरीह में लिखा कि सब के सब जहन्नम के अजाब से बच जाएं। रब्बे काबा की कसम, जहन्नम के अजाब से हम तब बचेंगे जब हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। लेकिन दौरे हाजिर के अंदर जहां पे दरसे कुरान हो, कुरान की तालीम दी जाती हो, रब्बे काबा की कसम वो कलील तादाद में तलबा होते हैं। चाहे आप मदारिस की बात कर लें, चाहे आप जो दीन के जो अदारे इस दौरे हाजिर के अंदर जहां जहां कायम है उन अदारों के अंदर आप देख लीजिए, तलबा की एक कलील तादाद है, बहुत कम तलबा जो है उस दीन का इल्म हासिल कर रहे हों।
उसके बाद अगर गांव के अंदर, किसी बस्ती के अंदर, किसी मोहल्ले के अंदर दर्स कुरान दिया जाए, वहां भी कलील तादाद में तलबा दर्स कुरान को हासिल करने के लिए होते हैं। और वालिदैन सोच रहे हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। दुनियावी तालीम से रोशनास कर रहे हैं अपनी औलाद को, उनका मुस्तकबिल रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद एक अच्छे से घर में उसका रिश्ता करके, उसकी शादी ब्याह करवा के वालिदैन सोचते हमने अपने कंधों से एक बोझ उतार लिया, अपनी जिम्मेदारी निभा ली। लेकिन कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने पकड़ा जाएगा, अल्लाह के सामने जब सवाल किया जाएगा कि ये जो घर के अंदर जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अपने अहल व अयाल पर जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी तुमने कितनी निभाई, तो उस वक्त अल्लाह के सामने जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह दूसरी हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही बुखारी के हवाले से हदीस मुबारक है, सही मुस्लिम के हवाले से भी हदीस मुबारक है, अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है, चाहे वो आम इंसान हो या खास इंसान हो, चाहे वो जाहिल हो या आलिम हो, हर शख्स जिम्मेदार है। आगे बयान फरमाया और उस शख्स से उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक पूछगछ होगी, बाज पुरस होगी। लिहाजा आगे बयान फरमाया फल इमाम राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, लिहाजा वक्त का हुक्मरान भी जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में भी उसे सवाल किया जाएगा। दौरे हाजिर के अंदर कुछ लोग समझते हैं बस नमाज पढ़ लो तो जन्नत हासिल हो जाएगी, रोजा रख लो तो जन्नत हासिल हो जाएगी, और उसके बाद नमाज पढ़ लो, जिस तरह मर्जी है पढ़ लो, सिर्फ ये फर्क नहीं पड़ता उम्मत मुस्लिमा के अक्सर लोगों को कि जो नमाज पढ़नी है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना जरूरी है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वर्रजुलु राइन फी अहलिही, हर आदमी अपने घर वालों को का जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के मुतल्लिक बाज पुरस होगी। कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं हम दौरे हाजिर के अंदर? दिन रात मेहनत करके अपनी औलाद को दुनियावी मामलात में हर कदम पहला कदम होना चाहिए, हर कदम में पहली सफ में हमारी औलाद शामिल होनी चाहिए, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसके बाद कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं हम दौरे हाजिर के अंदर? हमारी मसाजिद के अंदर जब देखा जाता है रब्बे काबा की कसम कोई नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अगर कहीं पे मौत वाकया हो जाए जनाजा देने के लिए हमारे पास कोई तैयार नहीं, कहीं पे कोई शादी ब्याह हो हमारे पास निकाह पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं। ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। किसी घर के अंदर जब कोई मौत वाकया हो जाए तो उस मैयत का जो जनाजा पढ़ाने का सबसे ज्यादा हक उसके अहल वयाल का है, लेकिन यहां पे तो उसके अहल वयाल में से शायद किसी को जनाजे की दुआ भी याद हो, इल्ला माशाअल्लाह इल्ला मन रहीमा रब्बी, जिन पे अल्लाह ने रहम किया, जिनको अल्लाह ने चाहा तौफीक दी, उन्हें जरूर याद होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें जनाजे की दुआ भी याद नहीं होती, फिर जनाजा पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। ये कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जहां दरसे कुरान दिया जाए वहां कलील तादाद में तलबा क्यों होते हैं? दुनियावी मामलात में रब्बे काबा की कसम सफ़े भी नहीं मिलती, इतनी कसीर तादाद है। दुनियावी मामलात में तो बेशुमार हमारा रुझान है, हमारी मेहनत है अपनी औलाद को बनाने के लिए, लेकिन दीन के एतबार से हमारे अंदर इतनी ज्यादा कमजोरी पाई जाती है। दीन के मामलात के अंदर कुरान की तालीम के लिए हम कभी ये ना चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी हाफिज़ कुरान बन जाए, हमारा बच्चा भी आलिम बन जाए, हमारा बच्चा भी जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, हमारा बच्चा भी निकाह करवाने के लिए तैयार हो जाए। ये सोच हमें कभी नहीं आती।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा हर आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से उसको पूछताछ की जाएगी, उसे बाज़पुरस की जाएगी, उसे पूछा जाएगा तुम पर जो ये घर वालों की जिम्मेदारी थी, तुमने इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाया। आगे बयान फरमाया, वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा वहिय मसऊलतुन अन रइयतिहा, और हर औरत अपने खाविंद के घर में जिम्मेदार है, उससे भी उस जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि शौहर जो है हर लम्हा घर के अंदर तो मौजूद नहीं होता, बीवी घर के अंदर जरूर मौजूद होती। उस औरत से उस घर के ताल्लुक से पूछा जाएगा, उस जिम्मेदारी के ताल्लुक से पूछा जाएगा। आखिर पे बयान फरमाया, फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, सो तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स अपनी जिम्मेदारी के मुतालिक कल कयामत के दिन जवाबदेह होगा। हर इंसान की जिम्मेदारी है वो यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर की जिम्मेदारी निभाए, नेकी की तरफ बुलाए, भलाई की तरफ दावत दे, बुराई से रोके। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है दौरे हाजिर के अंदर, नेकी की तरफ कोई दावत नहीं देगा, भलाई की तरफ कोई मदऊ नहीं करेगा, लेकिन बुराई की तरफ जरूर मदऊ करेंगे। चाहे शादी ब्याह के ताल्लुक से देखा जाए या उसके अलावा जो दौरे हाजिर के अंदर जो दुनियावी मामलात हैं, उन मामलात में देखा जाए कि इंसान बुराई कर रहा है, एक इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ काम कर रहा है, कोई बोलने की जुर्रत नहीं करेगा। रब्बे काबा की कसम, कहीं ऐसा हाल ना हो जो अकवाम का हाल हुआ था, अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर, उनकी शक्लें बंदर बना दी, मसक कर दी, बिगाड़ दी थी उनकी शक्लें, क्योंकि हमारी आंखें बुराई देखती हैं लेकिन मना नहीं करती। हमारी आंखें कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जी देखते हैं, लेकिन हम ये जुर्रत नहीं करते कि उस काम को हम रोकें, उसे उस बुराई से रोकें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स को उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। हदीस मुबारक का माना और मफहूम यह है कि हर शख्स को उसके घर वालों का, जिनमें उसके बीवी बच्चे सब शामिल हैं, उनका जिम्मेदार और निगरान और मुहाफिज बनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। मुहाफिज भी बनाया, जिम्मेदार भी बनाया, निगरान भी बनाया। उनकी निगरानी भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो, उसके बाद उनकी तरबियत भी उसके मुताबिक हो, और ये कि हर एक से उनके मुतल्लिक सवाल किया जाएगा, उसने कहाँ तक उनकी इस्लामी तरबियत का एहतमाम किया था। इस्लामी तरबियत, दुनियावी तरबियत का जिक्र नहीं है यहाँ पे कि क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा कि दुनियावी तरबियत कितनी की। दुनियावी तरबियत तो बेशुमार कर रहे हैं, लेकिन अगर दीन की तरबियत के लिहाज से देखा जाए तो रब्बे काबा की कसम सूरह फातिहा भी सही से याद नहीं होगा। सूरह फातिहा के अंदर भी कहीं जबर को पेश पढ़े जाएगा, पेश को जेर पढ़े जाएगा, तो इस तरह का जो सूरह फातिहा याद होगा। और उसके बाद दूसरी हदीस मुबारक के अंदर सही बुखारी और मुस्लिम के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हजरत मुअक्कल बिन यसार रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतुन यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। मुअक्कल बिन यसार रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए सुना। बयान फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने जिम्मेदार और निगरान बनाया है, फिर वो आखिरी दम तक अपनी रियायत में, अपनी जिम्मेदारी में धोखा करता रहा, जैसा हम दौरे हाजिर के अंदर उस जिम्मेदारी में धोखा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बयान फरमाया, कहा फिर वो आखिरी दम तक उस जिम्मेदारी से धोखा करता रहता है तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देता है। तो अगर हम देखें कि हमारी निगरानी कैसी, हमारी जिम्मेदारी कैसी है, तो लगता है शायद जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि जिस तरह की हम निगरानी कर रहे हैं, जिस तरह की हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, शायद जन्नत की खुशबू भी हम न पा सकें।
क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया का आखिरी दम तक अगर अपनी जिम्मेदारी में धोखा कर रहा है, वही धोखा हम दौरे हाजिर के अंदर इस जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। धोखा है, क्योंकि जिस तरबियत को देने के लिए अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया वो तरबियत तो दे नहीं रहे। जिस जिम्मेदारी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निभाने के लिए कहा वो जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। तो उन धोखे बाजू में सबसे बड़े धोखेबाज हम हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस धोखे से हर बनी ने इंसान को महफूज रखे। आगे बयान फरमाया, इसकी तशरीह में लिखा कि इस हदीस मुबारक के अंदर हर इंसान को उसकी जिम्मेदारी याद कराई गई कि उस पर यह जिम्मेदारी आयद की है और अपनी जिम्मेदारी को दियानतदारी और अमानत के साथ निभाए, वरना अगर उसकी मौत अपने माताहत लोगों के साथ धोखा करते हुए हो गई तो वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सके। जिस जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा वो जन्नत हासिल नहीं होगी। या दुनिया के अंदर हम सिर्फ जन्नत हासिल करने के लिए आए, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए आए, जन्नत को हासिल करने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए आए। और इसी तरह बयान फरमा का वालिदैन भी अपनी औलाद के जिम्मेदार होते हैं और उनकी औलाद उनकी जिम्मेदारी होती, इसलिए उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल तौर पर खैर खवाई करनी चाहिए, उस जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पर निभाना चाहिए। दुनियावी मामलात में तो वालिदैन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, उनकी खैर खवाई का सोचते हैं। इसी तरह दीनी मामलात में भी वो अपनी औलाद के लिए खैर खवा सोचे, अपनी औलाद के लिए खैर खवा बने, उनकी जिम्मेदारी को समझे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही मुस्लिम के हवाले से हदीस मुबारक है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान फोत हो जाता है, जब इंसान इस दुनिया से रुखसत कर जाता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, यानी उसके बाद वो कोई अमल नहीं कर सकता, उसके अमाल कट जाते दुनिया से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सिवाय 3 चीजों के जो दुनिया के अंदर उसके मरने के बाद भी रहते हैं। पहला कहा सदक़तिन जारियतिन, सदके जारिया, यानी मरने के बाद भी ये चीज उसे सवाब पहुंचाएगी। सदके जारिया यानी दुनिया के अंदर किसी मसाजिद में ताउन पेश किया हो, दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम किया हो जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल खुश हुए, जिस काम की सराहना कुरान और सुन्नत ने की, तो वो काम जो है उसको मरने के बाद भी फायदा देगा। उसके बाद बयान फरमाया इल्मिन युंतफ़अु बिही, उसके बाद इल्म नाफिया के जरिए से भी उसे सवाब पहुंचेगा, इल्म नाफिया की बदौलत भी उसे सवाब पहुंचेगा। यानी दुनिया के अंदर लोगों को भलाई की तरफ बुलाया हो, दीन की तरफ दावत दी हो, कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचाया हो, वो लोग उस पर अमल करते हों, जब तक वो उस पर अमल करते रहेंगे तब तक उस मरे हुए शख्स को सवाब मिलता रहेगा। लेकिन इसका भी उल्टा दौरे हाजिर के अंदर इल्म नाफिया को लोगों में फैलाने के बजाय जो है हम कुछ अलग सी चीजें दुनिया के अंदर फैलाते हैं। दौरे हाजिर के अंदर शेयरिट बहुत मारूफ और मशहूर तरीन एप्लीकेशन, या ब्लूटूथ, इसी तरह यहां से भी हम सदके जारे गुनाहों का अंबार लगा रहे हैं। कोई किसी को गाने सेंड कर रहा है, कोई किसी को इसी तरह जो कुछ वीडियोस जिसे दीन इस्लाम ने हराम करार दिया वो वीडियोस सेंड कर रहा है, और उसके बाद दूसरा शख्स वही गाना सुनता, वही वीडियोस देखता है। रब्बे काबा की कसम, जिसने उसे शेयर किया था उसके गुनाह भी उस तक उसके नामाए अमाल में दर्ज किए जा रहे हैं। ये सदके जारिया हमारा दौरे हाजिर के अंदर। ये दूसरा इल्म नाफिया का हमारा बहुत कम है हमारे अंदर, क्योंकि भलाई की तरफ हम दावत नहीं देंगे, दीन इस्लाम की तरफ नहीं बुलाएंगे, लेकिन गाने जरूर सेंड करेंगे। उसके बाद फजूल बकवास वीडियो जरूर दूसरे को सेंड करेंगे, वो देखता रहेगा, और उसके बाद अपने नामाए अमाल में गुनाहों का अंबार हम खुद लगा रहे हैं। ये सदके जारिया हमारे अंदर आज पाया जाता है। उसके बाद सबसे अहम बात जो व्हाट्सएप के अंदर माई स्टेटस,
उसकी हालत देख रहे, रब्बे काबा की कसम बदतरीन हालत है दौरे हाजिर के अंदर। मतलब सदके जारिया हम ऐसा कर रहे हैं कि जैसे ही हम कब्र के अंदर जाएं तो रब्बे काबा की कसम मुझे नहीं लगता कि हमें 3 सवालों का जवाब निकलेगा। वहां कोई स्टेटस का जवाब देगा, वहां कोई गानों का जवाब दे देगा। यानी स्टेटस के अंदर कोई ऐसी ऐसी फहश गाने, ऐसी ऐसी फहश वीडियो रखते हैं, उसके बाद जो लोग देखते हैं उनका गुनाह भी रखने वालों को है। बस ये सदके जारिया हम दुनिया के अंदर कर रहे हैं, ये इल्म हम फैला रहे हैं दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से हमें महफूज रखे। उसके बाद अवलदिन सालिहिन यदउ लहू, और औलाद सालिहा जो उसके लिए दुआ करती रहती है। ये 3 चीज़ें मरने के बाद भी उसे फ़ायदा पहुंचाएगी, लेकिन हमारे पास ये 3 चीज़ें भी मैसर नहीं है। सदके जारिया से भी हम हमेशा दूर रहते हैं। कहीं पे मसाजिद का काम लगे, घर घर जाकर एक सफ़ीर उस मस्जिद के लिए उनका ताउन चाहता है। हम चाहे लाखों क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन जब अल्लाह की राह में देने की बारी आती है तो अपने जेब में सिक्के ढूंढते हैं। जब 5-10 रुपए का सिक्का हो तो दे दो, इसको यहां से निकाल दो। ये हालत है हमारी। जब अल्लाह के घरों की तामीर होती है तो हमारे जेबों के अंदर हम सिक्के तलाश करते हैं, लेकिन जब हमें माल चाहिए होता है तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा उठाकर करोड़ों की दुआएं लगाता है, करोड़ों की गवारे अल्लाह से लगाता है कि अल्लाह मुझे इतना माल दे, उतना माल दे। लेकिन जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आई तो जेब ढेला नहीं होता। उसी की वजह से हमारे माल में बरकत ही नहीं होती। जितना कमाओ उतना कम है, जितना खर्चो उतना कम है। खाने में बरकत नहीं, लगाने में बरकत नहीं, खर्च करने में बरकत नहीं। चाहे किसी भी मामलात में देखा जाए हमारे माल में बरकत नहीं है। यह आप खुद भी आजमा सकते हैं। माल में बरकत कब आएगी? जब हम उसमें से ज़कात निकालेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फ़र्ज की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात फ़र्ज की, ज़कात निकालेंगे। उसके बाद जहां दीनी अदारे चल रहे हैं उसमें अपना माल, अपना ताउन पेश करेंगे। जहां पे अल्लाह के घरों की तामीर की जा रही उसमें अपना ताउन पेश करेंगे तो अल्लाह उसमें बरकत करेगा। और ये गारंटी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम अल्लाह की राह में खर्च करो मैं तुम्हें दुगना दूंगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी। ये ड्रीम अलाउन की गारंटी नहीं है, या इसी तरह लॉटरी वाली गारंटी नहीं है। इसमें अल्लाह की जात खुद गारंटर बन रहा है, मैं दुगना दूंगा तुम्हें, तुम सिर्फ खर्च करो। लेकिन खर्च नहीं करेंगे। ड्रीम अलाउन में तो बेशुमार हराम माल, उसमें हलाल माल हराम रास्ते लगाएंगे। और एक शख्स की सोच तो देखिए इतनी ज्यादा गिर गई है कि हलाल पैसा लगाने के बाद हराम की उम्मीद कर रहा है। और यह बात भी जरा अपने जहन और दिलो दिमाग में बिठा लीजिए, हलाल पैसे से हराम नहीं आ सकता। और अगर हलाल से हराम कमाने की कोशिश की तो वह हलाल भी अल्लाह ताला छीन लेगा। और माल के अंदर दीन इस्लाम की राह में कभी खर्च करने में कंजूसी, बखीली नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह का फरमान है अगर तुमने बखीली की तो माल में तुमसे छीन कर दूसरे लोगों को दे दूंगा, दूसरी अक़वाम को ले आऊंगा, दूसरे लोगों को ले आऊंगा। तो बहरहाल औलाद सालिया के ताल्लुक से बात थी। जो औलाद उसके लिए दुआ करती है वो सालिया औलाद भी तो बनानी है, उसकी तरबियत तो दीन इस्लाम के मुताबिक करनी है, फिर ही सालिया औलाद बनेगी। अगर नमाज सिखाई होगी तो जाहिर सी बात है जरूर दुआ करेगा मरने के बाद। अगर रोजा सिखाया होगा जरूर अफ्तारी करने के बाद जब मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए घर में नमाज अदा करेगा, जरूर अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ करेगा। लेकिन दौरे हाजिर के अंदर हालत बहुत अजीब है। वालिदैन दुनिया से चल बसे, कुछ साल कुछ महीनों तक गम है औलाद को, उसके बाद उनका नामो निशान भी याद नहीं, उनके बाद उसकी कब्र भी याद नहीं। रब्बे काबा की कसम आज भी अगर हम आजमा ले अपने आप को, जाएं कब्रिस्तान, अगर कोई अपने बाप या अपने दादा की कब्र को पहचान ले, नहीं पहचान पाएगा, उस पर भी पत्थर लगा के रखता है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कब्रों की ज़ियारत अक्सर किया करते थे। क्यों? ताकि हमें भी कब्र याद आ जाए, हमें भी हमारा मरना, हमारी मौत याद आ जाए। तो औलाद सालिया बनने के लिए दीन के मुताबिक तरबियत करना ज़रूरी है, उसे कुरान का इल्म सिखाना ज़रूरी है, उसे इस्लाम की तालीम से रोशनास करना ज़रूरी है। तो इस हदीस मुबारक के अंदर बताया गया इंसान के मरने के बाद सिर्फ 3 चीज़ों का सवाब उसके लिए जारी रहता है और उसी सवाब को हर इंसान को हासिल करना चाहिए।
क्योंकि जब मलकुल मौत दरवाजे पर दस्तक दे गया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जब मलकुल मौत दरवाजे पर दस्तक दे गया, रब्बे काबा की कसम, माल भी इधर, बैंक बैलेंस भी इधर, बंगला भी इधर, गाड़ी भी इधर, सब कुछ इधर, कुछ भी नहीं साथ में। जितनी जायदाद थी दुनिया के अंदर रह जाएगी, लेकिन असली जायदाद ये 3 चीजें हैं दुनिया से जाने के बाद। असली जायदाद, इस जायदाद से हम फायदा उठाएं, दुनियावी जायदाद से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। और असली जायदाद औलाद का औलाद सालिहा बनाए, ताकि हमारे मरने के बाद कम से कम हमारे लिए मगफिरत की दुआ तो कर लें, हाथ तो उठा लें अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरे वालिदैन की मगफिरत करना है, रब्बा उन्हें अजाब कब्र से महफूज रखना। तो ये 3 चीजें उसके लिए जो है हमेशा सवाब पहुंचाती रहती हैं। उनमें से एक नेक औलाद है, जो माँ बाप के मरने के बाद उनके लिए दुआ करती है। लिहाजा नेकी के रास्ते की तरफ अपनी औलाद की रहनुमाई करना इसीलिए वाजिब है। दुनिया में बेशुमार मेहनतें की औलाद के लिए, लेकिन ये मेहनत भी कर लें ताकि मरने के बाद हमें इसका फायदा पहुंचे। उसके बाद उन्हें नेक और सालिहा बनाने के लिए जद्दोजहद करना और उनकी दीनी तरबियत करना अजहद जरूरी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम के वाले से हदीस मुबारक है, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रा फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, यानी जब वो पैदा होता है तो वो सही माना में मुसलमान होता है। जब वो पैदा होता है तो वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, यानी वो मुसलमान होता है। उसके बाद उसके माँ बाप चाहें तो उसे यहूदी बना दे, चाहे उसे नसरानी बना दे, चाहे तो उसे मजूसी बना दे। दौरे हाजिर के अंदर अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला जिस घर के अंदर भी वालिदैन का औलाद अता करे, रब्बा उसे अपनी औलाद को एक इस्माइल जैसी औलाद बनाए। का बच्चा जो चाहे, माँ बाप जो चाहे उसे बना सकते हैं, यहूदी भी बना सकते हैं और बन रहे हैं दौरे हाजिर के अंदर। मजूसी भी बनाए, मुशरिक बनाए, जो बनाए बना सकते हैं। तो हदीस मुबारक के ताल्लुक से बयान फरमाया इसकी तशरीह के अंदर कि हर बच्चा अपनी पैदाश के वक्त सही माना में मुसलमान होता है, उसके बाद वो सही मुसलमान रहता है या नहीं, ये सब उनके माँ बाप पर है। लेकिन दौरे हाजिर के अंदर लफ्ज़ मुसलमान की औलाद तो बेहद मौजूद है, अक्सर हर घर के अंदर मौजूद है, लेकिन लफ्ज़ मोमिन नहीं बन पाए। माँ बाप लफ्ज़ मोमिन नहीं बना पाए उन्हें। लफ्ज़ मुसलमान तो वो फितरत में ही है, चाहे जिस घर के अंदर बच्चा पैदा हो, चाहे वो मुशरिक के घर के अंदर पैदा हो, मुसलमान है। उसके बाद माँ बाप चाहे उसे कुछ भी बना सकते हैं। तो आगे बयान फरमाए इसका दारो मदार माँ बाप की तरबियत पर होता है। जिस तरह उसकी तरबियत करें बेटा उसी तरह का बनेगा। अगर माँ बाप उसके लिए इस्लामी तरबियत का एहतमाम करें, घर के माहौल को दीनी नुक्ते नज़र से उसके लिए साजगार बनाते हैं, तो कोई वजह नहीं कि वो बच्चा अपनी फितरत से इनहिराफ कर जाए और सही मुसलमान ना रहे। अगर उसकी तरबियत दीन के मुताबिक हो तो रब्बे काबा की कसम वो दीनदार बनेगा। अगर यहूदियों की तरह तरबियत हो तो यहूदी बनेगा, मुशरिक की तरह तरबियत हो तो मुशरिक ही बनेगा, लेकिन अगर दीन की तरह तरबियत हो तो दीनदार बनेगा। बहरहाल मेरा मौजू काफ़ी तवील था, लेकिन वक्त जो है मुकम्मल हो चुका है। मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को उनकी जिम्मेदारी को समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बा जो जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद की, रब्बा हर वालिदैन को उस जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक अता फरमा। रब्बा हर शख्स को इस जिम्मेदारी को समझने की तौफीक अता फरमा। रब्बा हर शख्स जिम्मेदार है, रब्बा हर शख्स को इस जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक अता फरमा। रब्बा तमाम वालिदैन को उनकी औलाद की तरबियत दीन इस्लाम के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। रब्बा हर औलाद को अपने वालिदैन के हकूक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। रब्बा जो लोग इस बस्ती से, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर चुके हैं, रब्बा उन तमाम लोगों के लिए हम दुआगो हैं। रब्बा उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। रब्बा उन्हें करोड़ करोड़ जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। रब्बा इस बस्ती के अंदर जो भी शख्स बीमार है, रब्बा उनके लिए भी हम खसूसी दुआ करते हैं। रब्बा उन्हें शिफा अजला शिफाए कामिला अता फरमा। रब्बा अस्पतालों के अंदर जितने भी लोग बीमार हैं, मरीज़ हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं, उन्हें शिफा अजला शिफाए कामिला अता फरमा। रब्बा हम सब को जब तक हम दुनिया के अंदर ज़िंदा, हमें हमेशा कुरान और सुन्नत पे कायम दायम रखना। रब्बा जब हमारा ख़ात्मा हो, ख़ात्मा बिल ईमान हो, तो आखिर पे जो है मेरे एक साथी अज़रुद्दीन नाइक सल्फ़ी साहब
एक हादसे में उनकी माँ इस दुनिया फ़ानी से चल बसी। उन्होंने दुआ के लिए अपील की है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी वालिदा की मग़फ़िरत फ़रमाए। रब्बा उनकी वालिदा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए। रब्बा उनकी वालिदैन को कब्र, उनकी वालिदैन, उनकी वालिदा की कब्र को पुरनूर करे। रब्बा उनके अहल व अयाल को सब्र जमील पर नेअमुल बदल अता फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।